यह बात तब बिगड़ी जब मेरी सास का देहांत हो गया और 2 साल पहले से मेरे ससुर जी की नजर मुझ पर बिगड़ी। वो अपनी नौकरी के बाद की जिंदगी जी रहे थे, इसलिए वो पूरा दिन घर पर ही रहते थे और अब वो बार बार मुझे अपनी वासना की नजर से देखते रहते हैं। कई बार छत पर सुखाने रखे कपड़ों में से वो मेरी ब्रा और पैंटी से खेलते हैं और वो मुझे चोरी छिपे देखते हैं। मैंने कई बार सोचा कि अपने पति को वो सभी बातें बता दूं कि मेरे ससुर क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से मेरा मन नहीं माना क्योंकि इससे बाप बेटे में झगड़ा हो जाता, इसलिए मैं चुप ही रही। फिर कुछ दिन वैसे ही निकल गए और दिन समय निकालने के साथ साथ मेरे ससुर की हिम्मत भी अब पहले से ज्यादा बढ़ने लगी थी। अब वो मुझे चाय बनाने के लिए कहते और जब मैं रसोई में चाय बना रही होती तब वो मेरी मदद करने के बहाने से आ जाते और वो मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर छूने लगते। दोस्तों, मुझे उनकी इन हरकतों पर बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन उन्होंने तो एक बार बिल्कुल ही हद कर दी और मेरे साथ वो सब किया जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक दिन की बात है, मेरे पति सुबह अपनी नौकरी पर चले गए और वो मेरे लड़के को भी अपने साथ उसके स्कूल छोड़ने के लिए लेकर चले गए। सुबह के 7 बजे थे और मैं नहाने के लिए बाथरूम में जा ही रही थी। मैंने मेरी ब्रा, पैंटी और टॉवल को बाथरूम में खूंटी पर लगा दिए थे। अब मैं अंदर जाकर अपने एक एक करके कपड़ों को उतारने लगी और मैं पूरी नंगी होकर बस नीचे बैठने ही वाली थी कि तब मेरे ससुर ने मुझे एक जोर से आवाज लगाई, आशी, क्योंकि घर में मुझे प्यार से सब लोग आशिका की जगह आशी कहते हैं। आशी, जल्दी आओ। उनकी जोर की आवाज से मैं डर गई और डर के मारे हड़बड़ाती हुई सोचने लगी कि कुछ अशुभ ना हुआ हो तो अच्छा है। मैंने फटाफट अंदर रखी हुई मेरी मैक्सी पहनी और बाहर आई। मैंने उस समय सिर्फ मैक्सी पहनी हुई थी और मैंने अंदर ब्रा या पैंटी नहीं पहनी थी। मेरे पूरे बदन पर सिर्फ एक मैक्सी थी और वो भी बहुत पतली थी कि उसके आर पार बड़ी आसानी से देख जाए। अब मैंने बाथरूम से बाहर निकलकर देखा तो वो मुझे कहीं नजर नहीं आए। फिर मैंने बाहर जाकर देखा कि वो गार्डन में गिरे पड़े थे। मैं उनके पास दौड़ती चली गई और अब मैं उनको उठाने की कोशिश करने लगी थी कि तभी मैंने महसूस किया कि वो मेरी मैक्सी से दिखाई देने वाले मेरे बूब्स और निप्पल को देख रहे थे और मैं उस वजह से बहुत शर्मा गई। फिर जैसे तैसे मैंने उनको जल्दी से उठाया और उठते समय उन्होंने अपना एक हाथ मेरी गांड पर रख दिया और तब उनको छूकर महसूस हो गया था कि मैंने अंदर पैंटी भी नहीं पहनी है। अब मैंने उनसे पूछा कि बाबूजी क्या हुआ, आप कैसे नीचे गिर गए? लेकिन यह बात तब बिगड़ी। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पपीता की बढ़िया क्वालिटी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, पपीता की जो क्वालिटी हैं, जो वैरायटी हैं, उन्नत किस्में हैं, वो काफ़ी सारी हैं। देसी भी हैं और विदेशी भी काफ़ी सारी मार्केट में उपलब्ध हैं। तो जैसे कि पूसा की काफ़ी सारी वैरायटी हैं, पूसा संस्थान की, और कोयम्बटूर है और वाशिंगटन वगैरह है। तो मैं पूरी तरह से आज इस वीडियो में आपको ये जो डिटेल हैं ये आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और जो मैं आपको प्रमुख रूप से, ये जो फसल होती है, ये 2 प्रकार की इसमें किस्में होती हैं। तो एक डायोसिस जिसमें नर व मादा पौधे अलग अलग होते हैं, और दूसरी होती है गायनोडायोसिस जिसमें नर व मादा दोनों एक ही फूल में होते हैं। तो ये 2 तरह की किस्म होती हैं जो प्रमुख रूप से होती हैं, 2 ही। इसमें एक जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, और जो दूसरी होती है उसमें जो नर और मादा है वो एक ही फूल में आते हैं।
तो ये 2 किस्म है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप अपने पे। इसके अलावा पपीते की कुछ अन्य जो किस्में मैं आपको बता देता हूँ। पूसा डेलीशियस, मेजेस्टी, ड्वार्फ, जॉइंट वाशिंगटन और सोलो, हनी ड्यू, और इसके अलावा सिलोन और कोयम्बटूर। ये कुछ विदेशी किस्में भी हैं और कुछ हिंदुस्तान की भी, तो इसमें बहुत ही अच्छी वो है। इसके अलावा को 1, ये 1 से लेकर 7 तक ये नई किस्म है, इसका भी बहुत ही अच्छा उत्पादन है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा रेड लेडी भी एक अच्छी किस्म मानी गई है, बहुत ही अच्छी किस्म है ये, तो आप रेड लेडी अपने खेतों में लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन है इसका। तो ये थी पपीता के बारे में खेती की जो जानकारी, अच्छी किस्म के बारे में मैंने आपको बताया। कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद। कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।